राधे राधे दोस्तों। मीरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। मीरा अपने जीवन के अगले पड़ाव पर पहुंची। द्वारिका और द्वारिकाधीश के दर्शन कर मीरा प्रसन्न मग्न हो गई। प्रभु के दर्शन कर उनकी छवि को निहार उसका हृदय गा उठा। महारो मन हरि लीन हो रण छोड़, मोर मुकुट सर छत्र बिराजे, कुंडल री छवि और चरण पखारे रत्नाकर री धरा, गोमत जोर। ध्वजा पातिका तट तट राजे, झालर री चकचोर। भगत जनारा काज संवार्या, महारा प्रभु रण छोड़। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, कर गयो नंद किशोर। मीरा की कीर्ति उनसे पहले ही द्वारिका पहुंच गई थी। उनके आगमन का समाचार सुनकर संत भक्त सत्संग के लोभ से आने लगे। जैसे पुष्प गंध पाकर भ्रमरों का झुंड चला आता हो, उनकी अनुभव पक्व वाणी, स्निग्ध मुखाकृति, तेजोदीप्त नेत्र, त्यागमय जीवन और राग रागनियों से युक्त भावपूर्ण अद्भुत अलौकिक कंठ स्वर आने वाले भक्तों के सारे संशयों का नाश कर देते थे। मीरा की देह में अब हल्की सी स्थूलता आ गई थी, किंतु जब वे रण छोड़ राय के सामने भाव विभोर नृत्य करती तो लगता कि किसी अन्य लौकिक की देवांगना ही धरा पर उतर आई है। गोमती की धरा और उसका सागर से मिलन, उस सागर का अंतहीन विस्तार और गहराई उन्हें अपने स्वामी से मिलने का संदेश देती। वे सब उनके ऐश्वर्य के प्रतीक से लगते। वे प्रातः सागर गर्भ से उद्भूत अंशुमाली सूर्य को एक टक देखती रहती। इसी प्रकार सायंकाल जब वे प्रचंड रश्मि अपना तेज समेटकर अनुराग रंजित हो देवी प्रतीचि के भवन द्वार पर होते, उनके प्राण एक अनोखी पीड़ा से छटपटा उठते। कभी मीरा को लगता कि द्वारिकाधीश किनारे के उस पार मुस्कुराते हुए खड़े हैं और गोमती की उत्तालित तरंगे ठाकुर के श्री चरण धोवन के लिए आपस में होड़ लगा रही हूँ। मीरा की आंखों के सामने द्वापर की द्वारिका मूर्त हो जाती और उस द्वारिका में सहस्त्रों भवनों को समेटे हुए वह स्वर्ण परिखा, उसका वह रत्न जड़ित द्वार, उस द्वार के दर्शन मात्र से वे अधीर हो जाते। उनकी देह कांपने लगती और द्वार में प्रवेश से पूर्व ही अचेत हो भूमि पर गिर पड़ती। कभी उस द्वार पर टकटकी लगाए देखती रहती, यह तो अपना ही है, अपने स्वामी और उनकी प्रियतमा पत्नियों के महलों का द्वार है। कितने लोग आ जा रहे थे उस द्वार से, कितनों को मैं पहचानती हूँ। ये सात्विकी है और ये कृतवर्मा नारायणी सेना के उद्भट वीर सेनापति, ये साम जा रहे हैं और ये उद्धव प्रद्युम्न। आहा, प्रद्युम्न ने कैसी मुख छवि पाई है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। सहसा देखकर लगता है कि वही हैं और वे आ रहे हैं। भुवनपति द्वारिकाधीश, मेरे प्राणपति, मेरे सर्वस्व, मेरे घूंघट की लाज, मेरे जीवन की अवधि,
मेरे आगे कुछ कहने को नहीं मिलता। वह मदगज चाल, वह मोहन मुस्कान, दृगों की वह अनियारी चितवन। आहा, उन्होंने मेरी ओर देखा, पहचान आई। दृष्टि में ये मुस्कुराए। मेरी ओर देखकर मीरा गोमती तट पर यह सब दर्शन करते करते मूर्छित हो जाती और दासियां उपचार करने में जुट जाती। दूर खड़े लोग उनकी दशा देख धन्य धन्य कर उठते। उनकी चरण रज सिर पर चढ़ाकर स्वयं को कृतार्थ मानते। उनके अधीर प्राण देह की बाधा को पार करने के लिए व्याकुल हो उठते। दासियां सखियां समझाती, पर उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जाती। वे गाते हुए अपने भावों का श्रृंगार करती। राय श्री रण छोड़ दीजियो द्वारिकारो वास, शंख चक्र गदा पद्म दर से मिटे जैम की त्रास। सकल तीर्थ गोमती के रहत नित्य निवास, शंख झालर झांझर बाजे सदा सुख की वास। तजियो देसरु वेस हु, तजियो राणा वास। दास मीरा शरण आई, थाने अब सब लाज। वह प्रभु से निहोरा करती हुई कहती, तुम्हारा विरद मुझे प्रिय लगा, इसलिए सब मेरे वैरी हो गए। अब यदि तुम सुधि ना लो, ना निभायो, तो मुझे कहीं कोई सहारा नहीं है। मीरा ने अपने वे सुंदर घने केश, जिनमें कहीं कहीं सफेदी झांक उठी थी, मुंडवा लिए। भगवा वेश धर हाथ में एक तारा लेवे, करुणा और भक्त वत्सलता के पद गाती। मीरा के भावों में अधिकतर विरह रस ही होता। एक ऐसी विरहणी की दशा जो ठाकुर के दर्शन सुख के लिए कब से वन वन ढोल रही है। एक ऐसी विरहणी जो कब से द्वारिकाधीश के एक झलक के लिए, एक संदेश के लिए तरस रही है। गोमती के किनारे झरती आंखों से वह घंटों उसकी लहरों से अपने प्रीतम का संदेश पूछते हुए कहती, कोई कहियो री हरि आवन की मन भावन की। राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का अगला भाग अगले इतवार।